सुप्रभात। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा पाठ 3 2 लघु कथाएं। तो आज हम क्या देखने वाले? 2 लघु कथाएं। हरा घोड़ा। आज हम क्या देखने वाले? पहला, हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल एक किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक, बीरबल अनेक नवरत्नों में एक थे। एक बार अकबर और बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों की तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या होता। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तो तुम्हें 1 सप्ताह के समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल से की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अभी हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल एक किस्से बहुत क्या है प्रसिद्ध है, आपको भी पता है। अकबर एक महान व्यक्ति था। बीरबल उनमें से नवरत्न यानी 9 जन से में से एक होशियार आदमी था। घोड़े उसे मतलब बीरबल को एक बार अकबर ने कहा कि बीरबल से कि मुझे हरे रंग का घोड़े पर बैठकर क्या करना है? सवारी करना है। चारों तरफ हरियाली हरियाली देख के मेरा मन क्या होता है? उसका बादशाह का प्रसन्न होता है। तो बादशाह ने अकबर से सोचा, यदि मेरे पास हरा रंग का घोड़ा होता तो उसमें हरे भरे स्थान की मैं सैर करता। बस फिर क्या होता। बादशाह ने क्या किया? बीरबल से कहा कि तुम मेरे लिए 1 सप्ताह में मतलब 1 हफ्ते में मुझे तुम हरा रंग का घोड़े की प्रबंध मतलब मुझे चाहिए करके। तो बादशाह ने क्या किया? अकबर की बुद्धिमान, अब क्योंकि बीरबल होशियार था ना, तो बादशाह अकबर बीरबल की क्या करने वाले थे? बुद्धिमान की परीक्षा लेने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हरा रंग घोड़ा के लिए कहा है। तो बादशाह और बीरबल दोनों ने यह बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में कहीं हरे भरा का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर का आदेश आंखों पर रख लिया। बादशाह और बीरबल दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि संसार में कहीं हरा घोड़ा नहीं मिलता। फिर भी लेकिन बीरबल ने क्या कहा? अकबर का आदेश मान लिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8 दिन के बाद जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए हरा घोड़ा मैं खोज लिया। बादशाह ने अकबर से आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो सोचने लगा, जी जब हरा घोड़ा नहीं होता तो बीरबल ने कैसा खोज लिया है? उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उत्सुकता से वो कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मुझे तुरंत उसे ही देखना है। बीरबल ने उत्तर दे दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े का मालिक की 2 शर्तें, इसलिए घोड़े को अब नहीं देख सकते। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। अभी 1 सप्ताह के बाद वो लोग इधर उधर घूमने लगे। 8वें दिन दरबार में जाकर बोले कि आखिर आपके लिए हरा रंग का घोड़ा मिल गया। बादशाह अकबर आश्चर्य का उसे ठिकाना ही न रहा। वो सोचने लगा, जब हरा ही घोड़ा नहीं होता तो इसे मिला कैसे? उन पर इन बातों पर क्या हो रहा था? विश्वास नहीं हो रहा था। तो बीरबल ने कहा, हरा घोड़ा कहाँ है? मुझे उसे तुरंत लाओ, मुझे उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन बीरबल ने क्या क्या उत्तर दिया कि हुजूर, घोड़ा मिल गया, लेकिन घोड़े के मालिक की क्या है? शर्तें हैं। इसलिए आपको 2 शर्तें, इसलिए घोड़े को आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? किसने पूछा? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, तो पहली शर्त यह है कि बादशाह का घोड़ा लेने के वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि हुजूर, जब वो घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यदि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आपके घोड़े का किसी की दिन भी देख सकते हैं। तो बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी और बीरबल का मुंह देखने लगा।
उन्हें मन में मन ही सोचा कि 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों में शर्ती माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गया। वो मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। अभी देखो, बीरबल में जवाब दे दिया कि आपकी पहली शर्त है कि बादशाह घोड़ा लेने के लिए स्व ही जाना, मतलब खुद को ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग होगा तो घोड़े को देखने का भी मतलब दिन भी अलग ही होना चाहिए। यदि सप्ताह के 7 दिनों के बाद अलावा आपका घोड़ा किसी भी देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल से ये 2 शर्तें सुनी तो बीरबल का मुंह देखने लगा। उन्होंने मन में हंसने लगा। बोले, हुजूर यदि आपको घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें आपको माननी पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर होने लगा। वो मन में मन प्रसन्न था क्योंकि बीरबल अपने चतुराई से वो फिर उसने अपनी मात कर दी। मतलब बीरबल बहुत होशियार था। बहुत पहले की बात है कि एक सेठ था, तो ऐसा हरा, मतलब जो पहले मैंने आपको सिखाया तो वो हरा था। अभी सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है कि सेठ था, वह बहुत एक कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों को पैसे देने का परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया और जब चित्रकार पैसे मांगते तो सेठ ने कहा दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्र का पैसे का तकादा कर लिया। तब धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से ही बना नहीं है तो मैं अपने पैसे किस बात में दे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर में लौट आया और परेशान का कारण पूछने पर अपने पत्नी से सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुँह लटक बैठ गया। बोला, मैं सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसकी बात के सच मानेंगे, भला मुझे जैसे गरीब का कौन साथ देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सब बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वह भले बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन परंतु बड़े बुद्धिमान भी हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वह जाइए, वह आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ तक मैं अभी स्टॉप करती है। चैप्टर बड़ा है। तो यहाँ पे कैसा है, एक पहले बहुत बात थी। एक सेठ था, वो बहुत कंजूस था। वो थोड़ा भी मतलब पैसा खर्च नहीं करता था। तो उसने अपने वहाँ एक चित्र बना रहे थे, मतलब उसके प्राण चले जाते थे। ये सब काम करने के बाद भी कोई पैसा देने का वो परेशान करता था। एक बार उसने चित्रकार से अपना चित्र बनाया। चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा चित्र बना कर लाओ। चित्रकार ने ऐसे बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन वो कुछ भी मतलब वो हमेशा बोलता था कि क्या चित्र ठीक नहीं है। तो चित्रकार क्रोधित होकर उसने सेठ से बोला कि सेठ चित्र का तकदा कर लिया। धूर्त सेठ उसने क्या बोला कि कैसे पैसे आपने कौन सा चित्र मेरा अच्छा निकाला कि मैं आपको पैसे दूँ? तो बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया और परेशानी से वो पूछने अपनी पत्नी से सारी बातें उसने शेयर की, मतलब बताई। लेकिन चित्रकार की पत्नी क्या थी, बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, दरबार में जाइए, जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। न्याय करने के लिए आप दरबार में जाइए। चित्रकार बहुत उदास होकर क्या कहती, वह मुंह लटक कर बैठ गया। वह बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसकी ही बातें मानेंगे, मेरी गरीब की बातें में कौन साथ देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कर सकते हैं। बादशाह अकबर को ने बहुत
दयालु है, वो भले पढ़े लिखे हैं लेकिन दरबार में 9 रत्न है, आप वहाँ जाइए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसा ही इस पार्ट में तो हम लोग अभी यहाँ तक पढ़ाती है, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीक में ज़रूर ले गए, जो आने वाला नेक्स्ट वीक है तभी मैं आपको पूरा पढ़ाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। लेकिन जो जब तक इतना तक हुआ है तो आप पूरा करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।